नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट एआई लेंस। नमस्कार। आज हम भारत की सबसे नई, सबसे प्रभावशाली और शायद उस पीढ़ी को समझने की कोशिश करने वाले हैं जिसे लोग सबसे ज्यादा गलत समझते हैं, यानी जेन ज़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। यही वो सवाल है जो आज हर किसी के मन में है। क्या ये वो पीढ़ी है जो बस हर वक्त अपने फोन में ही खोई रहती है, या फिर ये वो लोग हैं जो हर चीज पर सवाल उठाकर दुनिया को बदलने का दम रखते हैं? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इस जनरेशन को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले हमें उनकी दुनिया को समझना होगा। एक ऐसी दुनिया जो हमेशा से ही डिजिटल रही है। उनके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन जिंदगी में कोई फर्क ही नहीं है। वो लाइन लगभग मिट चुकी है। जेन ज़ी भारत की पहली डिजिटल नेटिव पीढ़ी है। मतलब इन्होंने कभी इंटरनेट के बिना दुनिया देखी ही नहीं। ये उनके लिए कोई टूल नहीं है, बल्कि उनके होने का, उनके वजूद का एक हिस्सा है, जैसे उनका डीएनए। और ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। भारत में एक शहरी टीनेजर औसतन हर दिन इतना वक्त अपनी स्क्रीन पर बिताता है। इससे पता चलता है कि उनकी दुनिया असल में कितनी डिजिटल है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर ये समय जाता कहाँ है? ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ऐप्स नहीं है। नहीं, ये उनकी जिंदगी का सेंटर पॉइंट है। इंस्टाग्राम उनकी पहचान बनाता है, व्हाट्सएप उनका सोशल दायरा है, और यूट्यूब वो तो दुनिया को देखने की उनकी खिड़की है। ये प्लेटफॉर्म्स उनकी सोच, उनकी पसंद नापसंद, हर फैसले पर बहुत गहरा असर डाल रहे हैं। तो चलिए अब एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं कि जेन ज़ी अपने करियर को लेकर सीरियस नहीं है। सच तो ये है कि वो बहुत सीरियस हैं, बस उनकी सफलता की, उनकी कामयाबी की परिभाषा ही पूरी तरह से बदल गई है। पुरानी पीढ़ियों के लिए सक्सेस का मतलब क्या था? एक स्टेबल नौकरी, अपना घर और बैंक में अच्छा खासा पैसा। लेकिन जेन ज़ी के लिए सक्सेस का मतलब है मन की शांति, ऐसा काम करना जिसका कोई मतलब हो, कोई पर्पस हो, और जितनी जल्दी हो सके फाइनेंशियली आज़ाद होना। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। और ये जो नई परिभाषा है ना, वो उनके करियर चॉइस में साफ साफ दिखती है। वो पारंपरिक 9 से 5 की नौकरी से आगे देख रहे हैं। उन्हें साइड हसल और फ्रीलांसिंग जैसी चीजें ज्यादा पसंद है, जहां वो अपने वक्त के खुद मालिक हों। उनके लिए डिग्री से ज्यादा जरूरी है स्किल, यानी हुनर। ये नंबर सब कुछ बयां कर देता है। भारत में 83% जेन ज़ी खुद को एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर मानते हैं। अब ये सिर्फ कोई शौक नहीं रहा, बल्कि एक सीरियस करियर ऑप्शन बन गया है, जो उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम भी देता है। अब बात करते हैं एक और दिलचस्प चीज की। ये पीढ़ी जानकारी कैसे लेती है और किससे प्रभावित होती है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आसानी से किसी की भी बात पर यकीन नहीं करते। उनके पास कह सकते हैं कि एक इनबिल्ट स्मार्ट फिल्टर है। यही है उनके स्मार्ट फिल्टर का सीक्रेट। उन्हें किसी भी तरह का उपदेश या लेक्चर पसंद नहीं है, चाहे वो परिवार से मिले, समाज से, या फिर किसी ब्रांड से। वो चाहते हैं कि उनसे बराबरी पर बात हो, भाषणबाजी नहीं। तो ये स्मार्ट फिल्टर काम कैसे करता है? बड़ा सिंपल है। ये पारंपरिक ऊपर से आने वाली जानकारी को तो रोक देता है, लेकिन अगर कोई बात उन्हें सच्ची लगती है, उनके वैल्यूज से मैच करती है, तो वो उस जानकारी को तुरंत अपना लेते हैं। और यही वजह है कि वो बड़े बड़े फिल्मी सितारों से ज्यादा उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर भरोसा करते हैं जो उन्हें असली लगते हैं। उनके लिए प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी स्टारडम से कहीं बड़ी चीज है, फिर चाहे वो कोई प्रोडक्ट खरीदना हो या किसी नए आइडिया को अपनाना। अब हम इस पीढ़ी के एक ऐसे पहलू पर आते हैं जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। एक तरह का विरोधाभास है जो उनकी पूरी सोच को तय करता है। एक तरफ वो हाइपर कनेक्टेड हैं, मतलब दुनिया भर के ट्रेंड्स, खबरें और सोशल नेटवर्क से 24 घंटे सातों दिन जुड़े हुए हैं। उनसे कुछ भी छूटता नहीं है। और सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि इसी कनेक्शन की वजह से वो हाइपर एंग्जियस यानी बहुत ज्यादा चिंतित भी रहते हैं। ये कनेक्शन एक दो-धारी तलवार की तरह है। तो ये कनेक्शन और ये एंग्जाइटी, इसके बीच की कड़ी क्या है? वो है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखकर उन्हें लगातार ये डर लगता है कि कहीं वो पीछे तो नहीं रह गए। और ये जो लगातार तुलना होती है, ये उन्हें अंदर से परेशान करती है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, इस स्ट्रगल का एक बहुत ही पॉजिटिव नतीजा भी निकला है। जेन ज़ी ने मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करनी शुरू कर दी है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, थेरेपी, ये सब अब शर्म की बात नहीं है। उन्होंने अपनी इस सबसे बड़ी चुनौती को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया है। तो हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं, क्या ये पीढ़ी कंफ्यूज्ड है? शायद नहीं।
शायद वो सिर्फ एक ऐसी ताकत है जो भविष्य को एक बिल्कुल नया आकार दे रही है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। आज भारत में होने वाले कुल खर्च का लगभग 43% हिस्सा जेन-ज़ी के हाथ में है और ये ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है। वो सिर्फ भविष्य के ग्राहक नहीं हैं, वो आज का बाजार हैं। और ये बात सिर्फ पैसों की नहीं है, ये बात है प्रभाव की, इम्पैक्ट की। उन्हें एक डिजिटल सुनामी की तरह देखा जा सकता है, एक ऐसी लहर जो पुराने सिस्टम और सोचने के तरीकों को अपनी ताकत से बदलने के लिए तैयार है। वो अब चुपचाप बैठने वाले दर्शक नहीं रहे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जेन-ज़ी को समझना सिर्फ एक पीढ़ी को समझना नहीं है, बल्कि ये आने वाले भारत के भविष्य को समझना है। असल सवाल ये नहीं है कि वो क्या करेंगे, असल सवाल तो ये है कि जब ये पीढ़ी अपनी शर्तों पर भारत का भविष्य लिखेगी तो वो भविष्य दिखेगा कैसा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे फैक्ट एआई लेंस, तथ्यों से परे सोच की एक नई नजर। अगर विश्लेषण उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।